हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज तक हम लोगों ने जितने भी तरीके पढ़े हैं स्कूल में, लगभग हर तरीके में कुछ ना कुछ हमको अलग अलग फॉर्मूले रटाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में या तो प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया है। आज हम लोग इस टॉपिक में इंग्लिश ग्रामर के टेंस मतलब एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। जिन बच्चों को ग्रामर पढ़ने में तकलीफ होती है या जिन बच्चों को ग्रामर नहीं आता है, ऐसे ऐसे बच्चों के लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपको स्कूल में लगभग एक तरीका सिखाया ही होगा, जैसे सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ईटीसी है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स क्या करते हैं वो लोग देकर बताते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या बातचीत है, क्या हम इस टॉपिक के बिना भी इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं या नहीं, वो सारी बातचीत यहाँ पर देखी जाएगी। तो किसी भी टेंस को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली सेंटेंस क्या होता है। तो अगर हम लोग बातचीत करें, सेंटेंस की अगर हम लोग बातचीत करें तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो कोई भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको जरूरत होती है तीन चीज की। पहली चीज है सब्जेक्ट, दूसरी चीज है वर्ब और तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट। इस तीन चीज के बिना कोई भी टॉपिक जो है हमारा पूरा होता नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी टेंस हो, उस टेंस में समझाने के लिए हम लोग यही तीन चीजों को बातचीत जो है वहां पे सामने रखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट वो है जो किसी काम को कर रहा है, वर्ब वो कौन सा काम कर रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट देख ले तो किस लिए काम कर रहा है। ये तीन चीज इसमें जवाबदार होती है। और ध्यान से समझना हो तो समझ लो ये कोई एक सब्जेक्ट हो गया राम। राम क्या कर रहा है? तो राम खा रहा है। क्या खा रहा है? तो फूड। इस तरीके से आप एग्जाम्पल देकर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को समझ सकते हो। हमें समझना है किसी पर्टिकुलर टेंस को, कि अगर हम लोग कोई भी एक सेंटेंस देखें, जैसे समझ लो ये एक सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को मैं देखकर इसको कैसे पहचान सकता हूँ, ये सारी चीज इसमें हमको जाननी है। तो सपोज दैट कि प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उन दो हेल्पिंग वर्ब को हमको अच्छी तरह से पहचान लेना है। जैसे हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है इसमें, इज, एम और आर। दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्त? तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है इसमें हैज और हैव। ये दो हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाते हैं। हमको इन दोनों हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में लेकर के आगे की बातचीत देखनी है। तो जब भी प्रेजेंट की बात आए तो प्रेजेंट में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक आ जाता है इज, एम, आर, और दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है हैज और हैव। तो अभी देख लेते हैं। तो सिंपल का कोई भी टेंस का मतलब होता है कि इसमें हमको खाली तीन चीज ही देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें कोई भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सेंटेंस हो या तो सिंपल या प्रेजेंट हो। अब ये प्रेजेंट का ही ये पहचानने का जो तरीका है, इसमें कई बार हमको इज, एम या फिर आर जो है देखने को मिल जाता है। उसी तरह ठीक कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का तरीका अगर हम लोग देखा जाए, जब भी सेंटेंस में आईएनजी दिख जाए तो हमको पूरा समझ लेना है कि वो किसका है, कॉन्टिन्यूअस का है। अब कॉन्टिन्यूअस आईएनजी पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। तो प्रेजेंट का ही आईएनजी है, ये जानने के लिए जो तरीका है वो तरीका है इज, एम और आर। ये तरीका है। अगर इज, एम, आर कहीं भी दिख जाए तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आईएनजी जो है यही पहचान है कॉन्टिन्यूअस की। लेकिन इज, एम, आर ये क्या बता रहा है कि किसका कॉन्टिन्यूअस का पहचान है? तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस के पहचान की बातचीत की गई है। परफेक्ट, परफेक्ट को पहचानने का तरीका एक ही, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, इसका पहचानने का तरीका है V3। तो सब दिक्कत ये है कि पास्ट का क्या होगा और फ्यूचर का क्या होगा। तो पास्ट और फ्यूचर को पहचानना या प्रेजेंट को पहचानना, तो इनके हेल्पिंग वर्ब से हम पहचान सकते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। हैज और हैव अगर हमको दिख गया तो हमको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है। भाई V3 दिखा तो ये परफेक्ट है। किसका? तो हैज है, उसे पता चलता है कि किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट है। इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट वाले का और कॉन्टिन्यूअस का
यहाँ आईएनजी है, आईएनजी तो रहेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि आईएनजी के साथ हमेशा V1 ही लगेगा। तो यहाँ भी क्या लगेगा, V1 ही लगेगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसको पहचानने का तरीका खाली इतना है कि इसमें हमको सिंस या फोर लिख कर आता है, फिर वो चाहे किसी का भी हो। अब ये प्रेजेंट का ही है, ये पहचानने का तरीका तो हैज और है। तो प्रेजेंट के लिए ये 4 टाइप है। इसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रैक्टिस होगी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।